वेलकम टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एपी की 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। अब इसके बाद हमें आज स्टार्ट करना है इसको। और भाई अगर ये इसका वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है 9.2। इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स हुज kth टर्म यानी कि a के ये हमें दिया हुआ है 5k प्लस 1। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। Sn निकालना है, Sn निकालना है इसका। तो इससे a1 a2 और d निकाल लो भाई। a1 निकालो, फिर a2 निकालो, फिर दोनों को डिफरेंस लेकर के d निकाल लो। k इक्वल 1 रखा तो a1 क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 मीन्स 6। k इक्वल रखा 2 तो a2 क्या आ जाएगा? 10 प्लस 1 मीन्स 11। ठीक है साहब। k की जगह 1 रखा, k की जगह 2 रखा और d कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1 यानी कि 11 माइनस 6 मीन्स 5। फर्स्ट टर्म आ गई 6, कॉमन डिफरेंस आ गया ये। Sn निकाल दो। Sn इक्वल आ जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 2a का मतलब कितना हुआ? 6 दूना 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना हुआ? 5। n बाई 2 12 प्लस 5n माइनस 5 यानी कि n 5n प्लस 6 अपॉन 2। दिस इज योर सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स 5n तो ये हो गया और 7 5 12 7 आएगा भाई। 7 5 12 5n बिना इसका आंसर अपन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर। n प्लस 5n प्लस 7 बाई 2 सही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देखिए इसका। 8th क्वेश्चन में कहा गया है साहब, इफ द सम ऑफ n टर्म्स, Sn दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 8। इसमें Sn हमें दिया हुआ है कितना? Sn हमें दिया हुआ है Pn प्लस Qn स्क्वायर। Pn प्लस Qn स्क्वायर ये हमें Sn दिया हुआ है। तो आपको इसमें निकालना है कॉमन डिफरेंस d। इसमें मैंने एक दो फार्मूले पहले काम में लिए थे तो रिकॉल करा दूंगा मैं। इसमें n की जगह 1 डालो साहब। n की जगह 1 डाला तो S1 क्या आ जाएगा? P प्लस Q। और S1 आप जानते हैं a के बराबर होता है a1 या a के बराबर होता है। S1 का मतलब हुआ सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म मींस a। S2 निकालो। n की जगह रखा 2 तो आपका S2 आ जाएगा 2p प्लस 2 का स्क्वायर 4q और S2 और a2 क्या आ जाएगा भाई? S2 माइनस S1। पहली दो टर्म के सम में से पहली एक टर्म का सम माइनस करेंगे तो a2 आ जाएगा यानी कि 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q। दिस माइनस दिस कर दिया, एक p से एक p कटा तो p बचा प्लस 3q ये आया साहब। दिस माइनस दिस किया तो ये तो p आया, 4 माइनस 1 3q आ गया ये। अब देखो a1 पता है a2 पता है तो d निकाल दो। d विल बी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है? p प्लस 3q और A1 कितना है? माइनस P माइनस Q।
तो P से P कट गया, ये आ गया 2Q। D इज इक्वल टू आया आपका 2Q। देखिए भाई आंसर इसका क्या है, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। 9.2 क्वेश्चन नंबर 8 2Q सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही है। अगला देखें 8 के बाद 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना यार, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल से ज्यादा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए साहब 9th क्वेश्चन, इस टाइप का भी अपन ने एग्जांपल किया था। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्वेश्चन नंबर 9, sum of first n terms of two arithmetical progression are in the ratio Sn upon Sn dash is equal to दिया हुआ है 5n plus 4 upon 9n plus 6। ये हमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP। तो हमें 18 टर्म का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म, A18 अपॉन A डैश 18, ये हमें निकालना है। ठीक है साहब, करें। Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn डैश का फॉर्मूला लगा दो। इंप्लाइज दैट n by 2 2A प्लस n minus 1 into D upon n by 2 2A dash plus n minus 1 into D dash is equal to आ जाएगा 5n plus 4 upon 9n plus 6। आया समझ में? Sn का Sn और Sn डैश का फॉर्मूला डाल दिया। n by 2 से n by 2 कट, 2 ऊपर से कॉमन लीजिए, 2 नीचे से कॉमन लीजिए, n plus n minus 1 by 2 into D bracket close, 2 common, n plus n minus 1 a और ये a डैश, 2 ही तो कॉमन लिया है ना, देखो ये 2 कॉमन लिया तो a डैश बचा, 2 कॉमन लिया तो ये बचा, n minus 1 by 2 into D डैश, ये ब्रैकेट क्लोज, इसी को आ जाएगा 5n plus 4 upon 9n plus 6। क्लियर? अब हमें इसको 18 टर्म का रेशियो बनाना है। आप जानते हैं, देखो 18 टर्म क्या होती है, जैसे ये है a plus 17d upon a dash plus 17d dash। तो इसमें और इसमें किस चीज का अंतर है, ये ब्रैकेट अगर 17 रख दूं मैं तो 18 टर्म का रेशियो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, a plus 17d a dash plus 17d dash। और अकॉर्डिंगली आरएचएस में n की जगह क्या रखेंगे, वो इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए रखिए, पुट n minus 1 by 2 is equal to 17 और n minus 1 is equal to 17 गुना 34 और n की जगह हो जाएगा आपका, n की जगह आ जाएगा 35, n इक्वल 35 आ गया। रखिए a plus 17d अपॉन a डैश प्लस 17d डैश इज इक्वल टू, n की जगह रखिए 15 17 35, 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन में 9 इंटू 35 प्लस 6, 25 का 5 और 5 दिया 15 और 2 17 प्लस 4 अपॉन 9 पंजे 45 का 5, 9 तिया 27, 3 30 और 1 31 प्लस 4 6 प्लस 6। तो A18 अपॉन A डैश 18 क्या बना आपका 179 अपॉन 321, ये करेक्ट है आंसर। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म ये है। एसएन दिया हुआ है, पर्टिकुलर टर्म का रेशियो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9 के बाद 10।
क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.2 का। हाँ जी, 9 के बाद 10th क्वेश्चन देखिए साहब। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, एसपी इज इक्वल टू एस क्यू है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10, एसपी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है एस क्यू, एसपी इज इक्वल टू दिया हुआ है एस क्यू। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, एस P प्लस Q, ये हमें निकालना है। If the sum of first P terms is equal to sum of Q terms, then find the sum of P plus Q terms। बोलिए साहब इसको, ये आ जाएगा P बाई 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q बाई 2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 से 2 काट लिया, इस P को अंदर भेजो, Q को अंदर भेजो, ये आ जाएगा 2AP प्लस P स्क्वायर माइनस P इंटू D। इधर इसको अंदर भेजिए, 2AQ प्लस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू D। सबको इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए। इधर लाने के बाद 2AP माइनस 2AQ, ये एक साथ, प्लस D कॉमन निकाला, पहले तो ये लिख लो P स्क्वायर माइनस P, फिर इसको इधर लिख लो माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? अब इसमें से मैं 2A कॉमन ले लूंगा, 2A कॉमन लिया, बचा P माइनस Q, प्लस D कॉमन लिया, इसको P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इसको तो एक साथ रख दिया, माइनस कॉमन लिया P माइनस Q, इसको एक साथ रख दिया, इज इक्वल टू आया 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई P माइनस Q, देखो ये P माइनस Q, इसके दो फैक्टर बनेंगे, उसमें से एक P माइनस Q गया, ये P माइनस Q गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई P माइनस Q, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई P माइनस Q, तो ये कटा तो बचा 2A प्लस D इंटू, यहां से तो बच जाएगा P प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। P माइनस Q कट गया तो बचा क्या? P प्लस Q, और यहां से P माइनस Q कट गया तो बचा क्या? 1। और आप जानते हैं ये किसका फॉर्मूला बन गया? A P प्लस Q इज इक्वल टू 0। A P प्लस Q, इसको रहने दो, अपने को एस करना है ना, इसको रहने दो, आप इसको रहने दीजिए। अब आप निकालिए एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1 दे दो। देयरफॉर एस पी प्लस क्यू क्या आ जाएगा? P प्लस क्यू बाई 2, ये आएगा 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू D। इसको क्या आया भाई? P प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 फ्रॉम 1। देयरफॉर S P प्लस क्यू इज इक्वल नेट आ गया आपका 0। क्योंकि देखो ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, 0 होगी, तो एस पी प्लस क्यू में क्या आएगा? P प्लस क्यू बाई 2 और आ जाएगा इसके साथ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? 0। देखिए इसका आंसर क्या है 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर, ये 0 आ गया भाई 10वें का। 11-12 आपका प्रूफ का है क्वेश्चन, आ गया समझ में? इससे ये आया, इसको नंबर 1 दे दिया, और एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला लगा, ये एज इट इज यूज हो जाएगा इसके अंदर, ये एज इट इज यूज हो जाएगा। तो क्योंकि एस पी प्लस क्यू निकालना है ना अपने को यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि sum of first p term, q term, r term of an APR small a, small b, small c, then we have to prove this expression। हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ p term sp इज इक्वल दिया हुआ है स्मॉल a, sq इज इक्वल दिया है स्मॉल b, sp q r ये दिया हुआ है स्मॉल c। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव है आपका a अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस p एंड c अपॉन r प्लस c अपॉन r p माइनस q। ये हमें प्रूव करना है 0 के बराबर। ये तो गिवन है पहला वाला तो, और दूसरा वाला टू प्रूव है। चलिए करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो इसको। एस पी का मतलब ए है। एस पी इज इक्वल टू ए इंप्लाइज दैट पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल दिया हुआ है हमें ए के बराबर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है a के बराबर। इससे आप वैल्यू निकाल के रखो। a अपॉन पी चाहिए ना मेरे को, a अपॉन पी की वैल्यू निकाल लो। a अपॉन पी क्या बना आपका? ये बन जाएगा a अपॉन पी विल बी इक्वल टू 1/2 ये आ जाएगा साहब 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। दिस इज नंबर 1। आया समझ में? And SQ is equal to B implies that Q upon 2a plus Q minus 1 into D is equal आ जाएगा स्मॉल p। और इससे आप B अपॉन Q निकाल लो। B अपॉन Q चाहिए ना, B अपॉन Q ये आ जाएगा आपका 1/2 ये वाला, ये एज इट इज 2a प्लस Q minus 1 into D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही तीसरी वाली निकाल लो। R अपॉन 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हुआ आपका C। और C अपॉन R निकालें, C अपॉन R तो ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस R माइनस 1 इंटू डी। दिस इज नंबर 3। ठीक है, अब आप एक काम करिए। देखो इसमें मैंने कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल a b c यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल A कैपिटल D ले लीजिए। अब देखो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन में a अपॉन p में किसकी कमी है? q माइनस r की, r माइनस p की, p माइनस q की। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई दिस, 2 बाई दिस, 3 बाई दिस, और फिर अब उनको ऐड कर जाएंगे। मल्टीप्लाइंग 1 बाई, एक को तो करना है q माइनस r, 2 बाई r माइनस p, 3 बाई p माइनस क्यू। एड अगले स्टेप में कर लेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिखो। देखो a अपॉन पी इंटू आर माइनस क्यू माइनस आर इसी को क्या आ जाएगा? इसका है 1/2 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे q माइनस आर से। ठीक है, और दूसरी बन जाएगी b अपॉन क्यू, और इसको करना है r माइनस पी से। ये आ जाएगा 1/2 प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी से। दोनों तरफ r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दिया,
तीसरी को करिए P माइनस क्यू से, C अपॉन आर P माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/2 प्लस R माइनस 1 इंटू डी, और इसको मल्टीप्लाई करना है P माइनस क्यू से। ठीक है साहब। अब आप इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? मैं इधर का पोर्शन मिटा देता हूं, इधर का पोर्शन मिटा देता हूं। अब 1 3 तक आ गया ना, ये है 4, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। ठीक है। अब एडिंग 4 5 6 करना है और मेरे ख्याल से फिर आंसर अपना आ जाएगा। इनको ऐड कर जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन है भाई, आया तो ये 4 नंबर में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐड करें अपन इनको। 4 + 5 एडिंग 4 5 एंड 6 एडिंग 4 5 एंड 6। इधर तो जो चाहिए आपको वो आ जाएगा। लिखो A/P Q माइनस आर प्लस B/Q R माइनस P प्लस C/R P माइनस Q इज इक्वल टू। अब देखिए, मुझे ऐड करना है थोड़ी सी होशियारी से, थोड़ी सी होशियारी से। मैं कॉलम वाइज ऐड करूंगा, मैं कॉलम वाइज ऐड करूंगा। ये 1/2 तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बिल्कुल बाहर आ गया। अब मैं इस पूरे कॉलम में से देखो, दिस इंटू 2a, दिस इंटू 2a, दिस इंटू 2a, मैं 2a कॉमन ले लूंगा। लीजिए आप 2a कॉमन, तो बचेगा क्या? 2a इंटू दिस है तो q माइनस आर लिखो, q माइनस आर, फिर प्लस, फिर r माइनस पी लिखो, r माइनस पी प्लस P माइनस क्यू लिखो, P माइनस क्यू। ये बंद हो गया। मैंने देखो कॉलम वाइज ऐड किया है। 1/2 तो बिल्कुल कॉमन ले लिया, ये रहा 1/2। फिर 2a इंटू दिस, 2a इंटू दिस, 2a इंटू दिस, तो इसमें से 2a कॉमन ले लेंगे तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आ गया। देखो इसका ये आ गया। अब इसमें से मैं d कॉमन लूंगा भाई, इसमें से मैं d कॉमन लूंगा। दिस इंटू दिस इंटू d, दिस इंटू दिस इंटू d, दिस इंटू दिस इंटू d, प्लस d कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? P माइनस 1 Q माइनस R, P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 R माइनस P, Q माइनस 1 R माइनस P प्लस R माइनस 1 P माइनस Q, R माइनस 1 P माइनस Q, ये ब्रैकेट बंद। अब RHS में आप देखेंगे कि सारी टर्म आपस में कट के सब कुछ 0 हो जाएगा, तो हेंस प्रूव हो जाएगा RHS इज इक्वल टू 0। चलो कैलकुलेशन करते हैं अपन इसकी। बस लास्ट में है, अब तो होने वाला है। ठीक है ना। ये तो कट ही गया। देखो ये Q से तो ये Q गया, R से R गया, P से P गया, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ये तो आ गया 0 प्लस D, इन ब्रैकेटों को खोल दो। इसको इससे किया PQ, इसको इससे किया माइनस PR, इसको इससे किया माइनस Q प्लस R, इसको इससे किया प्लस QR माइनस PQ, इसको इससे किया माइनस R, इसको इससे किया प्लस का P, इसको इससे किया प्लस PR, इसको इससे किया माइनस RQ, इसको इससे किया माइनस का P एंड प्लस का Q। अब ये भी बहुत सावधानी से देख लो भाई। प्लस का PQ किट से कटेगा, माइनस का PQ, ये रहा माइनस का PR, प्लस का PR उठाओ, कहाँ है भाई? ये रहा PR प्लस का, माइनस का Q, प्लस का Q देखो कहाँ है? ये रहा प्लस का Q, प्लस का R, माइनस का R देखो कहाँ है? ये रहा माइनस का R, प्लस का QR, माइनस का QR देखो, माइनस का QR ये रहा, एंड प्लस का P, माइनस का P। तो आपके पास क्या आया? A/P इंटू Q माइनस R प्लस B/Q इंटू R माइनस P प्लस C/R इंटू P माइनस Q इज इक्वल हो गया आपका 0। हेंस प्रूव।
काफी इंपॉर्टेंट है भाई, दो एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, गलती होने के चांसेस रहते हैं इसमें। और अपने को कॉलम वाइज ऐड करना है, कॉलम वाइज ऐड करना है। 11th के बाद करते हैं अपन 12th। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स आर ऑफ एन एपी आर इतना। क्वेश्चन नंबर 12, किसी एपी की m टर्म्स का और n टर्म्स का यानी कि sm अपॉन sn अपॉन sm, ये हमें दिया हुआ है, नहीं उल्टा है, m ऊपर है और n नीचे है। sm अपॉन sn ये हमें दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये तो है आपको गिवन। और निकालना क्या है आपको, am अपॉन an निकालना है। am अपॉन an, इस पे है क्वेश्चन मार्क। वही जैसे पहले किया था ना यार, sm अपॉन sm डैश, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब ये एक ही सीरीज के अंदर है, ये एक ही सीरीज के अंदर है, इसलिए डैश नहीं लगाएंगे इसके अंदर। गिवन क्या है देखो, m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी, और इधर क्या आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। देखो ये एक ही सीरीज की m और n टर्म्स का सम है, इसलिए डैश नहीं लगे। वो उसमें दो अलग अलग सीरीज थी, उनकी n टर्म्स का था, तो एक को डैश मान लिया था, एक को बिना डैश के कर दिया था। ये 2 से 2 कट, एक m से ये एक m कट, एक n से ये एक n कट, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, ये आ जाएगा a प्लस m-1 बाई 2 इंटू डी, और इधर आ जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस n-1 बाई 2 इंटू डी, ये है m बाई n। अब आप देखो am अपॉन an क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अकॉर्डिंगली ये बनाना है हमें, तो अकॉर्डिंगली इसमें क्या रखेंगे, इस m-1/2 को तो रख दो आप m-1 है ना, तो इस m की जगह क्या रखेंगे अपन निकाल लेंगे। ऐसे ही n-1/2 की जगह रखेंगे n और n-1, और n की जगह यहाँ क्या रखना है वो अपन निकाल लेंगे। पुट m-1/2 इज इक्वल टू माना मैंने m-1, और इसको 2 को इधर भेज दो, m-1 2m-2, और m की जगह में क्या रखूंगा, 1 को उधर भेजा तो 2m-1, ये तो मैं RHS में रखूंगा m की जगह, ये m की जगह। ऐसे ही n-1/2 की जगह रख दो n-1, और n-1 की जगह रखो 2n-2, और n की जगह रखो 2n-1। दिस इज नंबर 2। देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, और m बाई n है यानी कि 2m-1 अपॉन 2n-1 हेंस 2। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। 2m-1 2n-1 यही हमें प्रूव करना था भाई। 13 क्वेश्चन करें अपन, क्वेश्चन नंबर 13। 12 के बाद 13वां। क्वेश्चन देखिए साहब,
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इतना एंड इट्स mth टर्म इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें हमें दिया हुआ है साहब Sn इज दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n और दिया हुआ है mth टर्म am इज दिया हुआ है 164। तो आपको m की वैल्यू पता करनी है। m क्या होगा? a और d तो आप इससे निकाल लो और m की वैल्यू इससे आ जाएगी। Sn के अंदर 1 और 2 रख देंगे तो S1 S2 आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A2 आ जाएगा एंड A2 माइनस A1 करेंगे तो D आ जाएगा। जब A आ गया D आ गया तो इससे M आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। N की जगह रखा 1, S1 इज इक्वल आ गया 3 प्लस 5 मीन्स 8। N की जगह रखा 2, S2 आ गया आपका 2 दूना 4 दिया 12 प्लस 5 दूना 10, ये आ गया 22। ये होता है आपका A1 या A और A2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका S2 माइनस S1 यानी कि 22 माइनस 8 मीन्स 14 और 6 20 और 2 22। अब D निकाल लो, D हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 14 माइनस 8 यानी कि 6। क्या किया मैंने? N की जगह 1 डाला तो A1 आ गया, N की जगह 2 डाला तो A1 प्लस A2 आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो A2 आ गया। A1 पहले निकाल लिया था, A2 बाद में निकाल लिया तो A2 माइनस A1 किया तो D आ गया। अब AM इज इक्वल टू 164 A प्लस M माइनस 1 इंटू D 164 A का मतलब क्या? 8 प्लस M माइनस 1 इंटू D का मतलब क्या? 6 164 M माइनस 1 इंटू 6 ये आ जाएगा 8 निकले तो 8 और 6 14, 5 ये 1 ये 56, 4 60 और 4 64 और M माइनस 1 ये बना 156 बाई 6 दूना 12 6 छंग 36 तो M इज इक्वल हो गया 27। देखो क्या है आंसर? M इज इक्वल टू 27। 26 प्लस 1 मीन्स 27। 13 क्वेश्चन का आंसर 13 का आंसर 27 बिल्कुल सही है भाई। आ गया ना समझ में? देखो और अब 14th देखिए, इंसर्ट करने हैं अर्थमेटिकल मीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है यार इसके। अर्थमेटिकल मीन इंसर्ट करना बिटवीन टू गिवन नंबर्स, इसका अपन ने एग्जाम्पल किया था, दोबारा कराऊंगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये देखिए साहब 14 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें दिया हुआ है 8 एंड 26। इसके बीच में हमें इंसर्ट 5 अर्थमेटिकल मीन बिटवीन दिस एंड दिस। 5 नंबर्स, इन्होंने नंबर्स कहा है तो अपन भी नंबर्स कह देंगे, वही अर्थमेटिकल मीन से ही मतलब है। तो सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। करो, लेट A1 A2 A3 A4 एंड A5 be required 5 numbers so that resulting sequence is an AP। तो आपका हो जाएगा 8 A1 A2 A3 A4 A5 and 26 are in AP। यही मतलब हुआ। अब बताओ 26 कितने नंबर की टर्म है इसमें? 5 तो ये हो गए, इसको जोड़ा तो 6, इसको जोड़ा तो 7। A7 ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बन गई ना, इसकी 7th टर्म 26 है। A7 इज इक्वल 26, A प्लस 6D इज इक्वल 26। इससे मैं D निकाल के रखूंगा
ए पता है आपको, 8 प्लस 6d इज 26 और 6d इज हो जाएगा 18, 18 और 2 20 से 26 18 आ गया और d इज आ गया आपका 3, d इज 3 आ गया। तो a1 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, a1 आ जाएगा a प्लस d, यानी कि a कितना 8 प्लस 3 8 9 10 11 a1, और a2 क्या आ जाएगा a प्लस 2d 8 प्लस 6 14, a3 क्या आ जाएगा a प्लस 3d 8 प्लस 9 17, a4 क्या आ जाएगा a प्लस 4d 8 प्लस 12 12 और 8 20, एंड फाइनली a5 क्या आ जाएगा a प्लस 5d 8 प्लस 5 दिया 15 15 और 5 20 3 23। ये 5 नंबर आ गए which are inserted between the two numbers 8 and 26 so that the resulting sequence is an AP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है साहब, n की वैल्यू निकालो। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आएगा, जीपी के अंदर भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है इफ a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये आपका 15वें क्वेश्चन में कहा है कि ये अगर अर्थमेटिकल मीन है दो नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b का, तो आपको वैल्यू निकालनी है n की। n की किसमें, अब a और b का अर्थमेटिकल मीन क्या होता है भाई, a प्लस b बाई 2, दोनों को बराबर रख दो, n की वैल्यू निकाल दो। a की पावर n, b की पावर n, a की पावर n माइनस 1, b की पावर n माइनस 1 a प्लस b बाई 2, ये है आपका गिवन। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, 2a रेज टू पावर n प्लस 2b रेज टू पावर n a प्लस b a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, खोल दीजिए ब्रैकेट, 2a रेज टू पावर n 2b रेज टू पावर n, इसको इससे किया a रेज टू पावर n, इसको इससे किया a b n माइनस 1, इसको इससे किया b a n माइनस 1, इसको इससे किया b रेज टू पावर n। एक कटा इससे, एक कटा इससे। अब इन दोनों में से दो इधर हैं, दो इधर हैं, किसी एक को उठा लाओ इधर, बचे हुए को भेज दो उधर, एक को इधर एक को उधर, और a की पावर n माइनस a b n माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले इसको लिखो b a n माइनस 1 माइनस b की पावर n। एक को इधर ले आए, एक को उधर भेज दिया, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, a, क्या बचेगा a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसमें से ले आओ कॉमन b, a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1। अब प्लीज प्लीज इसको काट मत देना, काटने का हिसाब बिल्कुल छोड़ दो, 10th क्लास में गया। अब काटने का मतलब कुछ नहीं है, इधर लाके कॉमन लेंगे अपन इसको, अगर आपने काट ही दिया ना तो खेल ही खत्म हो गया, n ही कट गया आपका। तो इधर लाके इसको कॉमन लेंगे अपन, a रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर n माइनस 1, और ब्रैकेट में बचेगा ये वाला a माइनस ये बचेगा b इज इक्वल टू 0। ज्यादा से ज्यादा आप रिजेक्ट कर सकते हो, काटने का बिल्कुल हिसाब नहीं है, 10th क्लास में भूल जाओ, बड़ी क्लास में हो आप। दो का प्रोडक्ट देखो 0 है,
दो का प्रोडक्ट जीरो है, आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। लिखो आइदर a minus b is equal to 0 implies that a is equal to b rejected। क्योंकि देखो इन्होंने ही a और b अलग अलग लेके चले हैं, तो अपन इनको एक कैसे मान लेंगे, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दो, इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। a raised to power n minus 1 b raised to power n minus 1 is equal to 0। a raised to power n minus 1 b raised to power n minus 1 नीचे ले आओ, a raised to power n minus 1 b raised to power n minus 1 is equal to 1। a upon b raised to power n minus 1 और 1 can be written as a upon b raised to power 0, क्योंकि अपन जानते हैं कि anything raised to power 0 is 1। तो बेस सेम है दोनों का, पावर को कंपेयर कर दो, तो n माइनस 1 इज इक्वल आ गया 0, n की जगह आ गया 1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहां पर प्लीज काटना नहीं है आपको। अगर बाई द वे आप इसको उधर भेजते, इसको इधर लाते ना, तब ब्रैकेट में कॉमन आता आपका ये a माइनस बी, ये कॉमन आ जाता, a माइनस बी कॉमन आता, यही आ जाता। ठीक है, काटना बिल्कुल भी नहीं है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यही रख के देख लो ना यार, n की जगह 1 रखो जरा, या आया a प्लस बी और ये आया 1 प्लस 1 2, n की पावर 1 माइनस 1 0 मीन्स 1, ये भी 1 आ गया, a प्लस बी बाई 2, ये अर्थमेटिकली परफेक्ट आंसर है, अपना देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें 14 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। हाँ जी, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. The ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9. Find the value of m। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर 1 and 31 इसके बीच में m नंबर इंसर्ट किए गए हैं, सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, और उसके अंदर नंबर्स में a7 अपॉन a m माइनस 1, इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 5:9। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कैपिटल मैंने जो इंसर्ट किए हैं ना वो रखा है, तो मान लो लेट a1 a2 a3 डैश 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 am be inserted between 1 and 31। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस को एपी बनाओ भाई, 1 a1 a2 a3 डैश 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 am 31 आर इन एपी, ये एपी में है आपके। तो भाई 31 कौन से नंबर की टर्म है ये आप मुझे बताइए। m तो बीच में इंसर्ट कर दिए, m तो ये हो गए, इसको 1 को शामिल किया तो m प्लस 1 हो गए, और 31 को भी शामिल कर लिया तो m प्लस 2 नंबर हो गए। तो 31 इज द m प्लस 2 टर्म। a m प्लस 2 इज इक्वल टू 31। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस m प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो m प्लस 1 आ जाएगा, इंटू डी इज इक्वल 31, a की वैल्यू डाल दो, 1 प्लस m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल आ जाएगा 31, और इधर ही कर लूंगा ना बाकी का काम में, m प्लस 1 इज इक्वल आ गया 30 इंटू डी। तो भाई d की वैल्यू क्या आ गई, 30 अपॉन m प्लस 1, ये आ गया। अब अपने को रेशियो क्या दिया हुआ है भाई, इससे आप निकाल लीजिए a7 क्या आ जाएगा, a प्लस 7d,
ए का मतलब हुआ 1 प्लस 7 इंटू डी, डी का मतलब 30 अपॉन एम प्लस 1, यानी कि ये आया 1 प्लस 7 21 210 अपॉन एम प्लस 1, ये तो ये आया। एंड ए एम माइनस 1 निकाल लो, ए एम माइनस 1, ये आ जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो भाई ये कितना हुआ, ए का मतलब 1 प्लस एम माइनस 1 और डी, डी की वैल्यू डालो 30 अपॉन एम प्लस 1। इनका रेशो रख दीजिए 5/9 के बराबर। गिवन क्या है भाई, अब मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 5/9 रखना है। A7 अपॉन ए एम माइनस 1 इज इक्वल टू 5/9। A7 की वैल्यू डालो, ये 1 प्लस 210 अपॉन एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम माइनस 1 इंटू 30 अपॉन एम प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/9। एलसीएम लेकर के m प्लस 1 को m प्लस 1 से काट दो, क्या आएगा, m प्लस 1 प्लस 210 अपॉन m प्लस 1 कट गया, इसको भेजो इधर, m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30, इस ब्रैकेट को खोल दिया, ये आया 5/9। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसका एलसीएम लिया m प्लस 1 प्लस 210 और ये इसको इधर भेजा m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30, सिंप्लीफाई कर लो, m प्लस 211 अपॉन ये आएगा 31m माइनस 29 इजिकल आ जाएगा 5/9। अब अपन करें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके m की हमें वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी आएगी यार, करते हैं देखो अभी इसको अपन। बस इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालने का ही काम बचा है। करिए साहब, इसको तो 9 से करें, 9m प्लस 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18 इज इक्वल टू 5 से इसको करो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15 माइनस 9 पंजे 45 का 5, 5 दूना 10, 4 14, 155 m है ये, 155 m माइनस ये, तो m को तो इधर ले आओ, 145 को इधर ले आओ, 1899 प्लस 145 155 m माइनस 9m, ठीक है साहब। तो ये कितना हो गया, 146 m इसलिए हो जाएगा 9 5 14 का 4, 9 5 14 का 4, 10 4 14 का 4, 9 और 1 10 का 0 और 1 और 1 2, ये आ गया। और m की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, 2044 अपॉन 146 जरा डिवाइड करके देखो यार, 146 को 2044 इसको करना है 146 से, एक बार गया 146, 8 और 6 14, 9 में से एक गया 5 और ये बचा 4, 6 चौक 24, 4 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16, 17 18, 4 और 1 5, बिल्कुल सही, 4 बार गया, 4 बार दो 5 8 4, ये कट जाएगा 4 बार, तो m की वैल्यू आई आपकी 4, ठीक है। m की वैल्यू आ गई आपकी 14 14,
14 बार गया ना, देखो एक भी, ये भी तो है 14। तो ये देखें अपना आंसर सही है क्या? क्वेश्चन नंबर 16, 9.2 का 16, 14 बिल्कुल करेक्ट है आंसर। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, कैलकुलेशन सावधानी से करना, ये परफेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी निपटाते हैं यार अपन। ये देखें अगला, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A man start repaying a loan as the first installment is rupees 100. He increases the installment by 5 rupees every month. What amount he will pay in 30th installment? ठीक है, तो ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17, amount paid each month forms an AP with A तो ले लो फर्स्ट टर्म तो 100 और D कॉमन डिफरेंस ले लो 5। हर महीने 5-5 रुपए बढ़ा के देता है ये। फर्स्ट टर्म तो मान ली 100 और कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने 5 का, जिससे कि हर महीने 5 रुपए बढ़ा के देता है ना वो। तो 30th इंस्टॉलमेंट में आपको निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? व्हाट अमाउंट विल बी पे इन 30th इंस्टॉलमेंट। A30 निकाल दो यार। A30 will be equal to A plus 29T। A का मतलब हुआ 100 प्लस 29 इंटू 5, ये आया 100 प्लस 9 पंजे 45 का 5, 5 दूना 10, 4 14, 9 पंजे 45 का 5, 5 दूना 10, 4 14, 245, 245। He will pay rupees 245 in 30th installment। 245 rupees in 30th installment। चेक करें साहब इसका। 17th question 245 and the last question of this exercise। इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी भाई। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी निपटा दो इसको। आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी निपटाएं, जिससे कि अगली क्लास में अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करें। हाँ जी, the difference between two consecutive interior angle of a polygon is 5 degree if the smallest angle is 120 degree। Find the number of sides of a polygon। तो इसके अंदर यार आपको ये ध्यान रखना है भाई कि जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती है ना, उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं उसके। जैसे ट्राइंगल के अंदर 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6 एंड सो ऑन। इन जनरल n साइडेड पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल होंगे n, और उसके इंटीरियर एंगल के सम का फार्मूला भी आप याद रखो भाई। ये होता है n-2 इंटू 180। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए n साइडेड पॉलीगन।
ठीक है। एन साइडेड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम आपका ये फार्मूला होता है, इसको अपन काम में लेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंगल इतना है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर, तो ये इंटीरियर एंगल्स क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लिखो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन forms an AP with A तो मान लो 120 डिग्री और D मान लो 5 डिग्री। स्मॉलेस्ट आपका 120 डिग्री का है और उसके बाद 5-5 डिग्री बढ़ता जा रहा है। स्मॉलेस्ट है 120 का और 5-5 डिग्री इसमें कॉमन डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का डिफरेंस है 5 डिग्री का। स्मॉलेस्ट इज 120, ठीक है। एन साइडेड, तो आपको निकालना क्या है इसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। एस एन को इसके बराबर रख दो, वी हैव एस एन इज इक्वल टू एन बाई -2 इंटू 180, ये रख दिया। इसका फॉर्मूला डाल दो, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू है n माइनस 2 इंटू 180। इस 2 को उधर भेजो, n 2a का मतलब हो गया 120 का डबल 240 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 जीरो हो जाएगा 360 इंटू n माइनस 2। खोलिए साहब, ये आ जाएगा n 240 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 360n माइनस 36 का 720, ये आया 5n स्क्वायर, ये तो आया आपका 5n स्क्वायर, ये 235 प्लस का 235n इज इक्वल टू 360n माइनस 720, ये आ गया। अब अपन इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके n की वैल्यू पता लगा लेंगे, वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको याद रखना है भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। एक तरफ तो ये रखेंगे, एक तरफ एसएन का फार्मूला खोल देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे इसके लिए। क्या है भाई, सबको एक तरफ ले आए तो इसको भी इधर ले आओ, 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। 360 में से सब्ट्रैक्ट करो 235, बचा 5, 7 5 में से 3 गया 2 और ये बचा 1, 125। 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल 0। 5 से डिवाइड कर जाओ, इसको, n स्क्वायर प्लस 25 25n प्लस 5 एकम 5 बचे 2, 5 24 5 24 इज इक्वल टू 0। और मेरे ख्याल से इसके 16 और 9 होते हैं यार, 16 और 9 फैक्टर होते हैं। 16 और 9 25 हो जाएंगे, इसको 9 से करो, 9 से 54 का 4, 9 एकम 9 5 14, ठीक है। 16 और 9 हो गए स्प्लिटिंग इसकी। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n और प्लस 144 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन लिया, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपका आएगा n माइनस 16 एंड n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, n is equal to either 16 or n is equal to 9, and I claim that n is equal to 16 is not possible।
जरा इससे A16 की, दोनों पे A की वैल्यू निकाल लो, AN की वैल्यू निकाल लो जरा। A16 क्या हो जाएगा, A प्लस 15D। A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब क्या हुआ 120 प्लस 15 इंटू D का मतलब क्या हुआ 5। ये आ जाएगा आपका 120, 15 5 75 75। ये देखो 180 से बड़ा हो गया, 180 से बड़ा हो गया, ये आ गया 195। और A9 देखिए जरा, A9 आ जाएगा A प्लस 8D। A का मतलब 120 प्लस 8 इंटू डी का मतलब 5, 120 प्लस 8 पंजे 40। ये आ गया 180 से छोटा, ये आ गया 163। ये रिजेक्टेड, ये हो गया रिजेक्ट। तो 180 तक ही जा सकता है स्ट्रेट लाइन के, ज्यादा से ज्यादा, इससे कम ही रहना चाहिए। और ये इससे रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। इसको जो रिजेक्ट कर दो तो आपके पास आया n is equal to 9। Therefore n is equal to 9। This is your answer। n is equal to 9। ठीक है, चलिए साहब, इसका तो समापन हुआ। अब इसके बाद अपन अगली क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में जल्दी, तब तक के लिए आपको बाय।